भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक कर दी है। ये स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक की है। आपको बता दें, दरअसल सलाल डैम और बगलिहार डैम का पूरा गेट जो है वो भारत की ओर से खोल दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त पीओके में बाढ़ की स्थिति है और बाकायदा पीओके की सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई है, ताकि वहां के नागरिकों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की स्थिति लगातार तनावपूर्ण हो रही है, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना आतंकी हमले किया पहलगाम में, उसके बाद से ही भारत की जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने एक पोस्ट करके ये मैसेज देश के दुश्मनों को दिया कि अब भारत कमजोर भारत नहीं है, बल्कि आज का भारत है और हर लहजे में जवाब देना जानता है। जिसके बाद से भले ही पाकिस्तान को ये जो ट्वीट है देख करके सदमा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन देश में अपने ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनको धक्का जरूर लगा है और पूरी तरीके से वो बौखला चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा बीजेपी के इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए ये कहा कि अब बीजेपी जो है वो राजनीति करने पर उतारू आ गई है। लेकिन अगर आप बीजेपी के इस पोस्ट को देखें तो यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एक सख्त मैसेज देने का ऐलान किया है कि अब ये भारत जो है रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, बल्कि दुश्मन को हर लहजे में जवाब देना जानता है, क्योंकि ये नया भारत है। अब इस पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं तो अब राजनीति करनी है, राजनीति करने का टाइम आ गया है। सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है। क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना? सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से ये पोस्ट रिएक्ट के तौर पर साझा किया है, तो इससे पहले भी कांग्रेस के कई सारे नेता पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, भारत सरकार को घेरा और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसके लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, फिर चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, ध्रुव राठी हो, सतपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इसके अलावा कांग्रेस के ही तमाम नेता, फिर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, विजय वट्टीवार हो, इनके तमाम जो बयान है वो बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी की ओर से आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर भी किया गया और बाकायदा भारत के खिलाफ इन तमाम लोगों के बयानों का इस्तेमाल किया गया, ताकि वो वैश्विक मंच पर यह दिखा सके कि कैसे भारत के अपने ही लोग सरकार की पोल खोल रहे हैं, जो कि एक पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा रचने की साजिश दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इस बीच पवन खेड़ा का यह बयान एक बार फिर से पाकिस्तान को नए हथियार के तौर पर देता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात हमले के बाद शुक्रवार सुबह फिर से ड्रोन से कई हमले की कोशिश की है, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत हथियार, तोप, ड्रोन की लड़ाई के साथ साथ कूटनीतिक वार के जरिए भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से परास्त कर रहा है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। 9 मई की सुबह चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोल दिया गया है। अब इन गेटों को खोलने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य अपने जल संसाधनों का संप्रभु और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करना है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा की आवश्यकता की ओर के संकेत करता है। आपको बता दें कि इसके पहले भारत ने चिनाब नदी के जल स्तर को कम कर दिया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी गेट बंद कर दिए। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी गेट भी बंद कर दिए गए थे। हालांकि भारत ने प्राकृतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समुद्री जीवों का ध्यान रखा है। समुद्री वन्य जीवों पर कोई खास असर न पड़े, इसके लिए सलाल और बगलिहार डैम के गेट को खोल दिया गया है, जिससे कि पानी का प्रवाह जा सके। इससे पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और पाकिस्तान भारत से ये भी नहीं कह पाएगा कि आपने पानी क्यों छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। वो लोग इसके लिए पाकिस्तानी सरकार से सवाल पूछेंगे। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। उधर कृषि मंत्री शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि साल 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी वो एक ऐतिहासिक गलती थी। देश और किसानों का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंधु नदी के पानी पर हमारे किसानों का हक है। एक एक बूंद का उपयोग खेती, बिजली और विकास में करेंगे। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल सकेगा। आपको बता दें, दरअसल भारत ने पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करके सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए थे। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी रुक गई थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां 4 देशों से होकर के बहती है। लगभग 21 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर करते हैं। इधर अब बाढ़ आने से बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान के निचले इलाके पानी में डूब जाएंगे और इसी बात का खौफ और पाकिस्तान को सता रहा है, वहां के लोगों को सता रहा है। सीधे तौर पर जिस तरीके से अब सिंधु जल संधि रद्द कर दिया गया है तो भारत अब बाध्य नहीं है, भारत की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो पानी छोड़ने या फिर गेट बंद करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे। क्योंकि जब तक सिंधु जल समझौता चल रहा था तो जब जब पानी को लेकर के कोई नया बदलाव होता था, गेट बंद करना होता था या गेट खोलना होता था डैम का, तो इसको लेकर के भारत पाकिस्तान को पहले से सूचना देता था, जिससे कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर सके। चूंकि अब सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है तो अब भारत इसके लिए बाध्य नहीं है और भारत का जब मन चाहे वो गेट खोल सकता है डैम के और जब मन चाहे तो गेट बंद कर सकता है। यानी कि एक और जहां पाकिस्तान पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की तहत जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके उसके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले किए, ये कायराना हमले इसलिए क्योंकि इन्होंने सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की। भारत के कई सारे ऐसे एरियाज जहां पर घनी आबादी में लोग रहते हैं, उन्हें टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने हमले किए थे। हालांकि भारत की जो एयर डिफेंस है और भारत की सेना है, उनको पूरी तरीके से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया गया और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसके अलावा जो सुबह सुबह पाकिस्तानी आर्मी की ओर से जो ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उस लॉन्च पैड को भी भारत ने ध्वस्त कर दिया है। यानी कि एक और जहां भारत जो पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं उसकी जवाबी हमले कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, उनके एयरबेस और उनके मिसाइल्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर स्ट्राइक के जरिए पहले तो पाकिस्तान को सुखा करके मार रहा है और उसके बाद डैम के सारे दरवाजे खोल करके पाकिस्तान को भिंगा के मार रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो पूरी तरीके से खराब है। ना तो वो ढंग से उनको पानी मिल पा रहा है और ना ही ढंग से वो सांस लेने के लिए छूट मिल पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से दहशत में है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, जिस तरीके से भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो इसके बाद का क्या अंजाम होगा पाकिस्तान अच्छे से जानता है और इसी वजह से पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से खराब है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।